परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्य आज के कार्य और भविष्य के कार्य को तो थोड़ा समझता है, किंतु वो उस मंजिल को नहीं समझता जिसमें मानव जाति प्रवेश करेगी। एक प्राणी के रूप में मनुष्य को प्राणी का कर्तव्य निभाना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर करता है उसमें मनुष्य को उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों को बताता हूं, वैसे ही तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे पास अपने लिए चीजों का प्रबंधन करने का कोई तरीका नहीं है और तुम्हारा स्वयं पर कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के आयोजन पर छोड़ दिया जाना चाहिए और हर चीज उसके हाथों में है। यदि परमेश्वर के कार्य ने मनुष्य को एक अंत, एक अद्भुत मंजिल समय से पहले प्रदान कर दिए होते और यदि परमेश्वर ने इसका उपयोग मनुष्य को लुभाने और उससे अपना अनुसरण करवाने के लिए किया होता, यदि उसने मनुष्य के साथ कोई सौदा किया होता, तो ये विजय न होती, न ही ये मनुष्य के जीवन को आकार देने के लिए होता। यदि परमेश्वर को मनुष्य के अंत का उपयोग उसे नियंत्रित करने और उसके हृदय को पाने के लिए करना होता, तो इसमें वो मनुष्य को पूर्ण नहीं कर रहा होता, न ही वो मनुष्य को पाने में सक्षम होता, बल्कि इसके बजाय वो मंजिल का उपयोग मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए कर रहा होता। मनुष्य भावी अंत, अंतिम मंजिल और आशा करने के लिए कोई अच्छी चीज है या नहीं, इससे अधिक और किसी चीज की परवाह नहीं करता। यदि विजय के कार्य के दौरान मनुष्य को एक खूबसूरत आशा दे दी जाती और यदि मनुष्य पर विजय से पहले उसे पाने के लिए उपयुक्त मंजिल दे दी जाती, तो न केवल मनुष्य पर विजय ने अपना परिणाम प्राप्त न किया होता, बल्कि विजय के कार्य का परिणाम भी प्रभावित हो गया होता। अर्थात विजय का कार्य मनुष्य के भाग्य और उसके भविष्य की संभावनाओं को छीनने और मनुष्य के विद्रोही स्वभाव का न्याय और उसकी ताड़ना करने से अपना परिणाम प्राप्त करता है। इसे मनुष्य के साथ सौदा करके, अर्थात मनुष्य को आशीष और अनुग्रह देकर प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि मनुष्य को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करके और उसकी भविष्य की संभावनाओं को जड़ से उखाड़कर उसकी वफादारी प्रकट करके प्राप्त किया जाता है। ये विजय के कार्य का सार है। यदि मनुष्य को बिल्कुल आरंभ में ही एक खूबसूरत आशा दे दी गई होती और ताड़ना और न्याय का कार्य बाद में किया जाता, तो मनुष्य इस ताड़ना और न्याय को इस आधार पर स्वीकार कर लेता कि उसके पास भविष्य की संभावनाएं हैं और अंत में सभी प्राणियों द्वारा सृजनकर्ता की शर्त रहित आज्ञाकारिता और आराधना प्राप्त नहीं होती। वहां केवल अंधी, ज्ञान से रहित आज्ञाकारिता ही होती, या फिर मनुष्य परमेश्वर से आंख मूंद कर मांगें करता और मनुष्य के हृदय पर
पूरी तरह से विजय प्राप्त करना असंभव होता। इसके परिणाम स्वरूप विजय के ऐसे कार्य के लिए मनुष्य को प्राप्त करना या इसके अतिरिक्त परमेश्वर के लिए गवाही देना असंभव होता। ऐसे प्राणी अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ होते और वे परमेश्वर के साथ केवल मोल भाव ही करते। ये विजय न होती, बल्कि करुणा और आशीष होता। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने भाग्य और भविष्य की संभावनाओं के सिवाय और कुछ नहीं सोचता और उनसे बहुत प्रेम करता है। मनुष्य अपने भाग्य और भविष्य की संभावनाओं के वास्ते परमेश्वर का अनुसरण करता है। वो परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम की वजह से उसकी आराधना नहीं करता और इसलिए मनुष्य पर विजय में मनुष्य के स्वार्थ, लोभ और ऐसी सभी चीजों से निपटकर उन्हें मिटा दिया जाना चाहिए जो उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना में सबसे अधिक व्यवधान डालती हैं। ऐसा करने से मनुष्य पर विजय के परिणाम प्राप्त कर लिए जाएंगे। परिणाम स्वरूप मनुष्य पर विजय के पहले चरणों में यह जरूरी है कि मनुष्य की अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं और सबसे घातक कमजोरियों को शुद्ध किया जाए और इसके माध्यम से परमेश्वर के प्रति मनुष्य के प्रेम को प्रकट किया जाए और मानव जीवन के बारे में उसके ज्ञान को, परमेश्वर के बारे में उसके दृष्टिकोण को और उसके अस्तित्व के अर्थ को बदल दिया जाए। इस तरह से परमेश्वर के प्रति मनुष्य के प्रेम की शुद्धि होती है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य के हृदय को जीत लिया जाता है। किंतु सभी प्राणियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परमेश्वर केवल जीतने के वास्ते विजय प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो मनुष्य को पाने के लिए, अपनी स्वयं की महिमा के लिए और मनुष्य की आदिम मूल सदृशता पुनः हासिल करने के लिए विजय प्राप्त करता है। यदि उसे केवल विजय पाने के वास्ते ही विजय पानी होती, तो विजय के कार्य का महत्व खो गया होता। कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य पर विजय पाने के बाद परमेश्वर मनुष्य से पीछा छुड़ा लेता और उसके जीवन और मृत्यु पर कोई ध्यान नहीं देता, तो ये मानव जाति का प्रबंधन न होता, न ही मनुष्य पर विजय उसके उद्धार के वास्ते होती। मनुष्य पर विजय पाने के बाद उसे प्राप्त करना और अंततः एक अद्भुत मंजिल पर उसका आगमन ही उद्धार के समस्त कार्य के केंद्र में है और केवल यही मनुष्य के उद्धार का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, केवल एक खूबसूरत मंजिल पर मनुष्य का आगमन और विश्राम में उसका प्रवेश ही भविष्य की वे संभावनाएं हैं जो सभी प्राणियों के पास होनी चाहिए, और वो कार्य है जिसे सृजनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए। यदि मनुष्य को ये कार्य करना पड़ता तो ये बहुत ही सीमित होता। ये मनुष्य को एक निश्चित बिंदु तक ले जा सकता था, किंतु ये मनुष्य को
शाश्वत मंजिल पर ले जाने में सक्षम न होता। मनुष्य की नियति निर्धारित करने में मनुष्य सक्षम नहीं है। इसके अलावा वो मनुष्य की भविष्य की संभावनाओं और भविष्य की मंजिल सुनिश्चित करने में भी सक्षम नहीं है। किंतु परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न है। चूंकि उसने मनुष्य को सृजा है, इसलिए वो उसकी अगुवाई करता है। चूंकि वो मनुष्य को बचाता है, इसलिए वो उसे पूरी तरह से बचाएगा और उसे पूरी तरह से प्राप्त करेगा। चूंकि वो मनुष्य की अगुवाई करता है, इसलिए वो उसे उस उपयुक्त मंजिल पर ले जाएगा। और चूंकि उसने मनुष्य का सृजन किया है और उसका प्रबंध करता है, इसलिए उसे मनुष्य के भाग्य और उसकी भविष्य की संभावनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही वो कार्य है जिसे सृजनकर्ता द्वारा किया जाता है। यद्यपि विजय का कार्य मनुष्य को भविष्य की संभावनाओं से वंचित करके प्राप्त किया जाता है, फिर भी अंततः मनुष्य को उस उपयुक्त मंजिल पर अवश्य लाया जाना चाहिए जिसे परमेश्वर द्वारा उसके लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को आकार देने के कारण ही मनुष्य के पास एक मंजिल है और उसका भाग्य सुनिश्चित है। यहां उल्लिखित उपयुक्त मंजिल अतीत में शुद्ध की गई मनुष्य की आशाएं और भविष्य की संभावनाएं नहीं हैं। ये दोनों भिन्न हैं। जिन चीजों की मनुष्य आशा और खोज करता है, वे मनुष्य की नियत मंजिल के बजाय देह की फिजूल अभिलाषाओं के अनुसरण से उत्पन्न लालसाएं हैं। इस बीच जो कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए तैयार किया है, वो उसे शुद्ध किए जाने के बाद देय ऐसे आशीष और प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने संसार के सृजन के बाद मनुष्य के लिए तैयार किया था, और जो मनुष्य की पसंद, धारणाओं, कल्पनाओं या देह के द्वारा दूषित नहीं हैं। ये मंजिल किसी व्यक्ति विशेष के लिए तैयार नहीं की गई है, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति के लिए विश्राम का स्थल है। और इसलिए ये मंजिल मानव जाति के लिए सबसे उपयुक्त मंजिल है।